दिल्ली के ऐसे कितनी बहनों को और रोना पड़ेगा, वैसे तो देश भर में पड़ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि देश की राजधानी का हाल होता है वही देश का हाल होता है। यहां तो देश की राजधानी का हाल देखकर काजल जी लग रहा है कि यहां कोई बचाने वाला है ही नहीं है। काजल जी जी सुरेश भाई, मैंने माता जी की भी बात सुनी और मैंने हीरा भाई गुजराती की बहन की भी बात सुनी। आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ वर्षों से जो दिल्ली की हालत, हम राजधानी में अगर ऐसा होता है, ये वो राजधानी है। हीरा गुजराती जैसे कितने ही हमारे अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग चंदन गुप्ता, ऐसे कितने ही नाम है, अंकित शर्मा, जिनको सरेआम दिन दहाड़े मार दिया गया जिहादियों ने। जहां ताहिर हुसैन जैसे आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर खुलेआम दिल्ली दंगे करवा देते हैं और सैकड़ों हिंदुओं की हत्या करवा देते हैं और उनके घरों को जला देते हैं। समझ में नहीं आता कि हम आजाद भारत में जी रहे हैं या हम मुगल काल में जी रहे हैं। अगर ये मुगल काल फिर से लौट आया है तो क्या इस पे अब समय नहीं है अंकुश लगाने का? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब बात न्याय और कानून की आती है तो क्या उस जज को गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधकर ऐसे जिहादियों को पेरोल पे छोड़ देना चाहिए? और क्या ऐसे जिहादियों को पेरोल पर छोड़ने के बाद में वो कोई क्राइम करता है तो क्या उस पेरोल देने वाले जज को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए? मेरा प्रश्न है उस जज से कि क्या तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार जिन्होंने किया करे, ऐसे बलात्कारियों को क्या आप पेरोल देंगे? यदि नहीं तो फिर क्या हिंदुस्तान की दूसरी नारियों की कोई इज्जत नहीं? क्या उनकी रक्षा करने इस कलयुग में कोई कृष्ण आएगा? और यदि होम मिनिस्टर हमारे अमित भाई चाहे तो ऐसे जो जज है उन पे भी एक्शन ले सकते हैं और ऐसे लोगों पर भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसी पार्टियों के नेताओं पे भी एक्शन ले सकते हैं जो इस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े जिहादियों को सपोर्ट करते हुए उनको शेल्टर देते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। मेरा और भी प्रश्न है, ऐसे मुल्ला मौलवियों से हमने देखा कि नारायण त्यागी जी जो कि हमारे वसीम रिजवी जी है, उनके घर में जिहादी मौलाना मौलवी घुसकर उनकी पत्नी को पीटते हैं। ये कौन सी जगह हम रह रहे हैं? क्या इस तरह से धर्म की स्थापना आप और हम सुरेश भाई कर पाएंगे? जहां हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या ये हिंदू राष्ट्र तब तक सुरक्षित है जब तक इस राष्ट्र में ऐसे अधर्म करने वाले विधर्मी रह रहे हैं और इनके ही मौलाना मौलवी और इनके ही नेता ऐसे विधर्मी जिहादियों को संरक्षण देते हैं? तो प्रश्न बहुत सारे हैं और कठिनाई भी बहुत सारी है। पता नहीं होगा क्या, लेकिन हर एक हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो जिहादी हाथ में डंडा लेकर उस बच्चे को डॉक्टर के पास भी पहुंचाने नहीं दे रहे हैं तो बाकी की जनता, वो गली वाले मोहल्ले वाले क्या कर रहे थे? क्या उनको हाथ में डंडा पकड़ने से किसी ने रोका है? क्या वो लोग मार नहीं सकते थे उसको? क्या अपने बहन बेटियों की आत्मरक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं दिया? और अगर नहीं दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को और बाकी के जजों को यह हक किसने दिया कि ऐसे जिहादियों को पेरोल पे छोड़े?